नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सहस्राणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 4। और इसके अंतर्गत कल अपन ने देखा अनुभूति में स्वपर प्रकाशक। हाँ जी। ठीक है, कहाँ तक अपनी बात हुई थी यहाँ पे? सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। स्व तो है शुद्धात्मा और ये आनंद जो है पर्याय। तो ये हुई पर, कल डिटेल में चर्चा हो गई। हाँ जी। क्योंकि शुद्धात्मा से इसका मेल नहीं है। क्या मेल नहीं है? कि वो है नित्य और ये है अनित्य। हम्म। वो है शुद्ध, पूरा शुद्ध, त्रैकालिक शुद्ध। और ये आनंद की पर्याय है, ये है एक समय का एक शुद्ध। समय का शुद्ध। हाँ जी। ये परिवर्तन पाने वाली है और वो अविनश्वर है। ये उत्पादव्य वाली है, हम्म। इसलिए इस पर उसका उपयोग नहीं जाता। इसलिए ये पर तत्व है। क्योंकि शुद्धात्मा को स्व माना ना, हम्म। पर द्रव्य से भिन्न जाना। फिर स्व द्रव्य के भीतर भीतर क्या क्या है ना? जितनी भी पर्याय हैं वे उत्पाद व रूप हैं। त्रिकाली ध्रुव शाश्वत है। पर्याय का लक्ष्य करने पर वापस राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, इसलिए पर्याय का लक्ष्य छोड़ना है। और ध्रुव का आश्रय करने पर राग द्वेष मिटते हैं, क्योंकि ध्रुव सदा है, शाश्वत है, पर्याय क्षणिक है, अनित्य है। तो अनित्य का लक्ष्य करने पर तो दुख होना ही होना है। हाँ जी। जो घटता बढ़ता है उसका आश्रय करने पर दुख होता ही है। ऐसा है ना? तो कह रहे हैं इसलिए, हाँ, इसलिए ये पर तत्व है। क्योंकि शुद्धात्मा को स्व माना ना, शुद्धात्मा जैसा जगत में और कोई नहीं है। मेरे लिए मेरा जैसा जगत में और कोई नहीं है। समझ में आई बात? मेरे लिए, पंडित साहब ने लिखा है कहीं पर, मेरे लिए मुझसा नहीं सच्चिदानंद अभिराम हूँ। ऐसा। इसकी इसकी पर्यायों सहित, सिद्ध दशा सहित कोई इसका नहीं है। इसलिए वो सब पर तत्व हैं। बल्कि आचार्यों ने तो कहा है कि ये सब पुद्गल के परिणाम हैं। और तो बोलो क्या 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 है पुद्गल के परिणाम? सारे गुण स्थान, मार्गणा स्थान, वे सब क्या है? पुद्गल के परिणाम। समय सारजी जीव अजीव अधिकार में ये 29 प्रकार के बोलों को क्या कहा? पुद्गल के परिणाम का। सुनो ध्यान से। आशबंध को तो पुद्गल का कहा ही। आशबंध को तो हम लोग हेतु से समझ गए, क्योंकि आश्रम में ये जो शुभ अशुभ भाव हैं, इनमें ज्ञान नहीं है। ये अपने को नहीं जानते, ये पर को भी नहीं जानते, है ना? तो इसलिए इनको अचेतन कह दो, पुद्गल के परिणाम कह दो। कर्म के उदय में होते हैं, है ना? तो इनको पुद्गल के परिणाम। इनके होने पर जो बंधन होता है वो भी पुद्गल है, कर्म का बंधन पुद्गल। इसलिए वे पुद्गल के परिणाम। और कर्म के उदय में जो कुछ प्राप्त होता है वो भी पुद्गल है अगेन। तो इसके इस आश्रय बंध के चारों तरफ पुद्गल ही नाचता है। ख्याल में आ रही है बात? तो हेतुओं से अपन समझ सकते हैं कि ये पुद्गल के परिणाम है। परंतु यहाँ तो संवर को भी पुद्गल का परिणाम कह दिया।
यहाँ तो निर्जरा को भी पुद्गल का परिणाम कह दिया, यहाँ तो मोक्ष तत्व को भी पुद्गल का परिणाम कह दिया। समझ में आ रही है बात? ये कैसे घटित होगा पुद्गल का परिणाम? ये भी ऐसे ही घटित होगा। कैसे घटित होगा? कि इनमें संवर निर्जरा मोक्ष में भी पुद्गल के अभाव का निमित्त है। पुद्गल का कर्म का क्षय निमित्त है, कर्म का क्षयोपशम निमित्त है, कर्म का उपशम निमित्त है। समझ में आ रही है बात? तो उस अपेक्षा से इनको पुद्गल का कह दिया। समझ में आ रही है बात? और जैसे आश्रय बंध तत्व हैं, ये ज्ञान से शून्य है, इसी प्रकार ये वीतराग परिणति भी ज्ञान से शून्य है। जानने वाला जगमगाता तत्व तो ज्ञान है। समझ में आ रही है बात? वेद ज्ञान है ये जबरदस्त। अब अपने ज्ञान को यहां तक लेके जाना। अब देखो सबसे बड़ी परिभाषा, सबसे बड़ी परिभाषा हेतु लगा के, बिल्कुल सुनना बहुत ध्यान से। जिस प्रकार उद्गल के आश्रय से राग द्वेष होते हैं, उसी प्रकार संवर निजरा मोक्ष के आश्रय से भी राग द्वेष होते हैं। तो उस एंगल से भी इनको पर में डाल दिया, उद्गल का कह दिया। तो अब जीव कौन बचा? जीव उसे कहते हैं जिससे बने परमात्मा, शुद्धात्म वह कहा। जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो, परमात्मा बन जाए, वो ही जीव है। और बाकी सब हमारे लिए पुद्गल, सबको पुद्गल के खाते में डाल दिया। क्यों? ये अज्ञानी समझता नहीं है ना, तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। राग तो है, राग तो है, ऐसे थोड़ी संवर भी तो है, और ये मोक्ष तत्व है। कैसा जग, मोक्ष तत्व के लिए तो लालायित है, मर रहे जी रहे। समझ में आ रही है? सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। तो सारी पर्याय मात्र से दृष्टि हटाने के लिए सबको पुद्गल कहते। अब ये स्यादवाद शैली जो नहीं समझते है ना, तो वो परेशान होते हैं। अब देखो, अब इसको पुद्गल का कहने का आश्रय तुम इनमें स्पर्श रस गंध मत ढूंढ लेना। क्या बोला? कि हम आश्रय बंध में वो स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढे हैं, संवर निरा मोक्ष में स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण मेड नहीं है ये, है तो ये आत्मा की परिणतियां। पर इनसे लक्ष्य छुड़ाने के लिए आचार्य भगवान उन सब को ही पर में डाल दिया और उनको पुद्गल का कह दिया। क्यों? इनमें सब में कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की है उपाधि लगी है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कौन से कर्म के उदय से है, क्षय से है, क्षयोपशम से है, उपशम से है? किसी से नहीं। स्वाधीन परिपूर्ण अपने से ही ध्रुव है वो। क्या बोला? भगवान आत्मा कैसा है? स्वाधीन परिपूर्ण अपने से ही है, ऐसा जगमगाता तत्व। ये आचार्य भगवान का यहाँ पर अपेक्षा है। ठीक है, बोलिए। दीदी, जैसे ज्ञान से शून्य है ऐसा कहा, तो वास्तव में देखा जाए तो सारे गुण भी तो ज्ञान से तो शून्य ही है ना, सिर्फ ज्ञान ही तो ज्ञान है। तो सब वो सब भी सब जानने वाला तो अकेला ज्ञान है। तो बाकी बाकी को फिर क्यों फिर पुद्गल या पर नहीं कह सकते? और देखो दूसरा कि इनको अन्य, इनको पर कहा, ये ठीक है, पर पुद्गल क्यों कहा? पर तो है, जैसे हम राग द्वेष को भी बता पर। दिया ना, बता दिया ना, अभी अभी तो बात हुई है। इनको पर आचार्यों ने कह दिया उसे एक बार। उसे हटाने के हाँ, लिए भी। बस बस वही प्रयोजन और कुछ नहीं। अनंत गुणों में अकेला ज्ञान गुण भी नहीं, ज्ञान गुण भी ज्ञान ज्ञान की शक्ति वाला है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान की तो पर्याय में जानना होता है। दृष्टांत दिया बहुत बार। मैच बॉक्स है ना, मैच बॉक्स,
तो मैच बॉक्स ये शक्तिमान पदार्थ है। मैच बॉक्स गर्म नहीं होता, शक्ति निष्क्रिय होती है। मैच बॉक्स गर्म होता है, उसको खोलेंगे तो लाइट निकलेगी, प्रकाश। समझ में आ रही है? उसकी एक काड़ी जब रब होएगी तो वो है उसमें दाहक और प्रकाशक। वो मैच बॉक्स क्या है? शक्ति। शक्ति कैसी है? निष्क्रिय। और पर्याय कैसी है? सक्रिय। तो सक्रिय पर्याय में प्रकाश दिखेगा, अग्नि दिखेगी। मैच बॉक्स में कित गर्म, छूने से गर्म लगता है? कितना गजब का भावाभास है ना ये शक्ति और व्यक्ति का। समझ में आ रही है बात? इससे भाव वासना हो जाए। शक्ति निष्क्रिय होती है, ज्ञान गुण निष्क्रिय है, और ज्ञान की पर्याय सक्रिय है। तो जानना सक्रिय ज्ञान में होता है, ज्ञान गुण में भी जानना नहीं होता। श्रद्धा चारित्र गुण की तो बात कौन करे। समझ में आ रही है? परंतु द्रव्य कैसा है? अनंत गुणमयी अभेद। तो उनमें गुणों का निषेध थोड़ी है, अनंत गुणमयी अभेद द्रव्य। तो वो महिमावान वस्तु, शक्तिमान तो वही है। और जानना एक समय की पर्याय में हुआ। श्रद्धा की पर्याय जानती है? नहीं जानती। चारित्र की पर्याय जानती है? नहीं जानती। चारित्र की अशुद्ध पर्याय जानती है कि नहीं जानती? शुद्ध पर्याय तो जानती होगी ना, कि वो भी नहीं जानती। समझ लो। अब यहाँ पे पर्पस क्या है कहने का? कि तुम इन सब का लक्ष्य छोड़ो और ध्रुव दृष्टि करो, इतना पर्पस है। अब देखो, अपेक्षा बदलेगी तो पूरी बात बदल जाएगी। कैसे बात बदल जाएगी? पर्याय में संवर निजरा मोक्ष प्रकट हुआ। संवर निजरा ही बोलो, अभी मोक्ष छोड़ो। संवर निजरा प्रकट हुई, तो वो क्या प्रकट हुआ? स्वभाव का अंश ही तो प्रकट हुआ। तो एक दूसरी विवक्षा हो गई। अभी ध्रुव दृष्टि करानी है, तो उसी संवर निजरा को क्या कह रहे हैं? पुद्गल का परिणाम है वो, आनंद पुद्गल का, पुद्गल का परिणाम है, ज्ञान से शून्य। और जब ध्रुव दृष्टि होने पर क्या हुआ? अरे जैसा ध्रुव है ना, उसका अंश पर्याय में प्रकट हो गया। ध्रुव सुख स्वरूप है, तो पर्याय में अंश, सुख का अंश प्रकट हो गया। अब ये दूसरी विवक्षा हो गई। अब इस विवक्षा में आप पुद्गल लगाओगे तो बात ही नहीं बनेगी। जितनी विवक्षा हो, जो कहना चाहते हो, अपने ज्ञान को वहीं तक लेके जाना। अब इसमें तो स्वभाव का अंश कह रहे हैं, और है ही स्वभाव का अंश। स्वभाव सुख स्वरूप है तो सुख प्रकट हो गया। स्वभाव श्रद्धा स्वरूप है, श्रद्धा का अंश प्रकट हो गया। स्वभाव वीर स्वरूप है तो पुरुषार्थ प्रकट हो गया। स्वभाव ज्ञान स्वरूप है तो सच्चा ज्ञान प्रकट हो गया। तो जो स्वरूप है उसका अंश प्रकट हो गया। और मोक्ष तत्व तो कैसा है? कि जैसा द्रव्य है हूबहू वैसी पर्याय प्रकट हो गई। क्या बोला? जो अनादि से द्रव्य जैसा था, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य, वैसी की वैसी पर्याय प्रकट हो गई। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य, द्रव्य जैसी पर्याय, सिमिट्री हो गई। समझ में आ रही है बात? अलग अलग, अलग अलग बात को बताने के लिए अलग अलग अपेक्षाएं लगानी पड़ेंगी, तो अलग अलग तरीके से आप समझोगे। उसी पर्याय, द्रव्य में अनेकांत, अकेला द्रव्य में अनेकांत नहीं है, गुणों में भी अनेकांत और पर्याय में भी अनेकांत है। पर्याय का स्वरूप भी कोई कम नहीं है। वो एक एक पर्याय का स्वरूप भी देखने चलोगे तो उसमें अनेकता मिलेगी आपको। एक एंगल से देखोगे तो कुछ और है, दूसरे एंगल से देखोगे तो कुछ और है, तीसरे एंगल से देखोगे तो कुछ और है। वस्तु स्वरूप है, इतना ह्यूज है वस्तु स्वरूप। समझ में आ रही बात? ऐसा बोलिए। अभेद पर आते हैं तो सारे प्रश्नों के जवाब मिल, मतलब वहीं खत्म हो हाँ जाते हैं बस प्रश्न। बस बस बस, क्योंकि पर्पस ही वही है। पर्पस तो एक ही है ना, ध्रुव का आश्रय। देखो दृष्टांत समझो, ये शरीर है ना? शरीर कैसा है? कितने सारे इंटरनल ऑर्गन और कितने सारे आउटर ऑर्गन।
है कि नहीं? अब देखने का काम कौन करता है? इतने सारे अनंत अनेक ऑर्गन्स के भीतर अकेली आंख करती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। नाक क्या है? देखने से शून्य। कान क्या है? शून्य है। देखने से शून्य। हम्म। इसमें क्या बड़ी बात है? फिर भी शरीर में सब अभेद है। लंग्स कैसे हैं? आंख से शून्य। हम्म। किडनी आंख से शून्य। हम्म। सब आंख से शून्य है कि नहीं? सारे के है, सारे इंटरनल है, आउटर ऑर्गन आंख है, को छोड़ के। फिर है भी जी। क्या बोलते हैं? मैंने देखा। हम्म। अभेद भाषा चलती नहीं, देखी मैंने हम्म। देखा। हम्म। तो मैंने में किसने देखा? नाक ने या हम्म। हाथ ने? नहीं, अंडरस्टूड है, आंख देखती है हम्म। और कोई नहीं देखता। इतना बड़ा हार्ट जिसके बिना जीवन नहीं चले, हम्म। आंख फूट जाए एक तो जीवन चल जाए, और हम्म। लंग्स फूट जाए तो जीवन नहीं चले। इतने बड़े लंग्स को कह रहे हो देखने से शून्य? हम्म। अरे है ही है ना वो देखने से शून्य। हम्म। इसमें क्या क्या खराब बात है? ये सही सही कोई है। गड़बड़ नहीं, सिंपल सी बात है एकदम। हम्म। तो भाई अनेक गुण भी तो ज्ञान से शून्य के हाँ है ना। और फिर भी आत्मा में एक विभुत्व नाम की शक्ति है। क्या बोला? तो भी आत्मा में कैसी शक्ति है? विभुत्व नाम की शक्ति। वो कैसी है? एक का रूप दूसरे में, दूसरे का रूप पहले में। अब इसके लिए अलग दृष्टांत है। चीनी मिठासमयी होती है, तो चीनी की जो सफेदी है वो भी मिठासमयी है। चीनी की सुगंध भी है, वो भी मिठासमयी है। चीनी के सारे प्रदेश मिठासमयी है। ये विभुत्व शक्ति। समझ में आ रही बात? तो पहली अपेक्षा अपनी जगह स्टैंड है। ये आप दूसरी नई बात में उपयोग लगाओ। पहली विवक्षा से दूसरी विवक्षा को काटो नहीं। कटिंग कर दी तो आपने सारी विवक्षाएं बेकार कर दी। वो वो दूसरी अपेक्षा पहली अपेक्षा के विरोधी लगती है, पर विरोधी नहीं है। वस्तु बहुत बड़ी है, उसके भाव बहुत हैं। तो बहुत भाव बताने के लिए अनेक अपेक्षाओं से बात करनी ही पड़ती। ख्याल में आई बात? ऐसा बोलिए। अ, दीदी, जब ऐसा कहा कि संवर निर्जरा के लक्ष्य से भी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो ये इसी तरह समझेंगे ना कि जो ऐसे ऊंचे गुण स्थानों में भी एक सूक्ष्म राग तो है ही। जो ज्ञान की पर्याय में जब संवर निर्जरा प्रकट होती है, तो उस अवस्था में भी सूक्ष्म राग उत्पन्न होता है। तो वो ही जो भी जिसके भी लक्ष्य से अगर राग उत्पन्न हो रहा है, तो वो पर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इसी अपेक्षा से ज्ञान की पर्याय को भी पर माना जाता है। और जो पर हम्म। है वो सब उन्होंने उसमें डाल दिया, पुद्गल में डाल दिया। मतलब ध्रुव, बस बस सिर्फ ध्रुव को छोड़ के बाकी सब पुद्गल। बस, क्योंकि पर्पस ध्रुव दृष्टि कराना है। हाँ जी। ये वाली बात है। पर्पस क्या है? जी। ध्रुव दृष्टि करनी। देखो इसमें भी एक और समझो कि संवर के लक्ष्य से राग द्वेष का अर्थ क्या है। ये भी भाव समझो। देखो अज्ञानी के पास संवर तो है नहीं, तो वो संवर का लक्ष्य करेगा क्या? है ही नहीं। तो कैसे लक्ष्य करता है फिर संवर का? जब है ही नहीं तो लक्ष्य कैसे करता है? मुझे सम्यक दर्शन हुए, ये संवर का लक्ष्य। मुझे वीतरागता प्रकट हो। समझ में आ रही है? सामने है नहीं है, लेकिन संवर का लक्ष्य करके सुखी होना चाहता है, सो होता ही नहीं। ध्रुव के लक्ष्य से होएगा, संवर प्रकट होगा। संवर के लक्ष्य से संवर नहीं प्रकट होएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, जिनके पास संवर है उनको देख देख के अपने को छोटा समझता है। देखो मुनिराज तो कैसे वीतरागी, हमें तो इतना राग। उनको तो वीतराग था, हमको राग। केवल यानी परमात्मा का मोक्ष देख के हम उनके जैसे कहाँ हैं? वे तो अनंत सुखी हैं, हम तो अनंत दुखी। वे तो केवल ज्ञानी है, हम तो अल्प ज्ञानी। तो संवर के लक्ष्य से, निर्जरा के लक्ष्य से, मोक्ष के लक्ष्य से, अपनी परिणति में हो न हो,
मेरी परिणतियां प्रकट हो, इस लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है। और पर को देखकर अपने को छोटा जानने से राग उत्पन्न हो रहा है। दीनता उत्पन्न हो रही है, दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ से होए। जबकि वे और हम समान हैं, तो भी उन्हें बड़ा और अपने को छोटा समझता है। वे जो बड़े हैं वो उनका बड़ापन बहुत छोटा, हम उनसे जो छोटे हैं ना, वो छोटापन बहुत छोटा। और हम और वो वे जो समान है ना, वो बहुत बड़ा। समझ में आ रही है बात। ऐसे ये संवर निद्रा मोक्ष का लक्ष्य करके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और जैसे पता चला वे जीव और हम भी जीव हैं, वे ध्रुव हम भी ध्रुव, और इनमें समानता, पर्याय तो एक समय की होती है, उत्पाद व रूप होती है, हम द्रव्य एक समान द्रव्य हैं। समझ में आ रही बात। तो ध्रुव दृष्टि हुई, सम्यक दर्शन हो गए। ख्याल में आ रही है बात। मतलब कैसी गजब गजब की बातें कही हैं। वो श्रीमद रायचंद जी ने लिखा है ना, क्षण क्षण घटती जाए जे। शुरू शुरू में भगवान के प्रति कितना बहुमान आता है। अब ये लोग समझते नहीं है ना, तो इसको कहा नहीं जाता। पहले बहुमान आता है, हे प्रभु आप वीतरागी। भगवान ने बताया मार्ग, भगवान कह रहे हैं कि तू भी वीतराग स्वरूप है, तेरे में वीतरागता की शक्ति है, तू शक्तिमान पदार्थ है। और एक बार उनकी मान कर क्षण भर निज रस को पी चेतन, और जैसे आनंद आया, तो उसको पता चल गई अब ये वाली बात, रहस्य, कि भगवान के लक्ष्य से भी मुझे बंद हो रहा है। और मैं स्वभाव का लक्ष्य की वृद्धि करता जाऊं, तो ये राग मिटते जाएंगे, कर्म बंधन मिटता जाएगा। अब उसको अपने से बड़ा दुनिया में कोई नहीं दिखता। भीतर भीतर की बात है, अंदर की बात। समझ में आ रही है बात। अंदर की बात कुछ और है, कहने की और है, अंदर कुछ और है। कहने की तो ऐसा कहेगा, अरे भगवान नहीं होते तो मेरा क्या होता। वो भी एक समय का सच है, उन्होंने मार्ग बताया। पर उसे समझ में आ गई है कि इनका लक्ष्य करने से भी मुझे घाटा ही हो रहा, फायदा कुछ नहीं हो रहा। परंतु पर लक्ष्य होने पर उसको ये भी पकड़ में आ गई क्या, कि पत्नी बच्चों का लक्ष्य हो तो तीव्र कषाय होती है, इसलिए भाई यही ठीक है। काम चलाने के लिए यही ठीक है। समझ में आ रही है। पर मालूम है मेरा काम मेरे से हो रहा है, इतना बड़ा काम हो गया है अंदर अंदर में। अब वो दिखाई देता है बाहर ऐसा, पूजा भक्ति करते हुए, लेकिन वो उसको पूजा भक्ति के अंदर में हे पना चल रहा है, वो पादे पना ध्रुव में चल रहा है। संवर निद्रा भी प्रकट हुई है ना, उनमें भी उसको हे पना बरतता है। अपने से, अपने से बात बन रही है पूरी, पूरी की पूरी। मैं रोज पाठ पढ़ रही हूँ नया नया इसमें से, मुझे इतना मजा आ रहा है। अभी ये वाला है ना जो, देखो, प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, कितनी बढ़िया कह रहे हैं। पहले पहला स्टेंजा पढ़ती हूँ। जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन। कौन से प्रभु को? निज प्रभु को। शुद्ध ध्रुव ज्ञान में और आनंद घन, मैं आनंद घन हूँ। मेरे लिए वे आनंद घन नहीं है, मेरे लिए वे, बोलो, मेरे लिए वे आनंद के घन नहीं है। अब इसके आगे मैं नहीं बोल रही, आप समझ जा, क्यों बंधन होगा। समझ में आ रही है बात। आदि व्याधि तथा सब उपाधि रहित, ऐसे प्रभु में ही परिणाम लय होएगा। किसमें होएगा परिणाम लय? ऐसे निज प्रभु में। अब देखो आगे की लाइन सुनो, बहुत गजब की है। अब तो अर्पण करूं
सब मैं प्रभु के लिए, सब अपने निज प्रभु के लिए अर्पण है मेरा, सब कुछ मेरा, उठना बैठना खाना पीना बोलना चालना, सब कुछ निज प्रभु के लिए। बाहर में दिख रहा है चलते फिरते, वो निज प्रभु निज प्रभु। ख्याल में आ रही है बात? सुनो। शाश्वत सुख लखूं निज का निज के लिए, तृप्त होकर बनूं आशा तृष्णा रहित। अब सुनो, अब गजब की बात। मेरा प्रतिक्षण ही निज हेतु अब होएगा। मेरा प्रतिक्षण किसके लिए है? अरे मेरा परिणाम भगवान की तरफ गया, वो भी निज के लिए ही गया। क्या बोला? फिर उनका लक्ष्य करते, फिर मुझे मेरे ध्रुव की याद आएगी, इसलिए उधर गया। पत्नी बच्चों में गया तो दूर चला गया, और इनमें गया तो अपने स्वभाव के बिल्कुल समीप ही गया, बिल्कुल समीप ही। तो उधर से अपने घर जल्दी आ जाएगा, और उधर चला गया तो दूर चला गया। समझ में आ रही है बात? इधर गया तो आंगन में ही गया, बहुत से बहुत कहाँ गया, अपने पोर्च तक गया बस। पोर्च तक गया तो फटाफट आ जाएगा अपने शयन कक्ष में। और बाउंड्री वॉल से बाहर निकल गया तो दूसरी गली में चला गया, तीसरी गली में चला गया, देर लगेगी आने। इसलिए जाता है उनके पास। फिर वो वापस भेज देते, चल भैया अपने घर जा, हमारे पास क्यों आया? हे पार्शनाथ, हे पार्शनाथ, तुमने हमको यह बतलाया, निज पार्शनाथ में स्थिरता से सम्यक सुख होता बतलाया। तो वो निज पार्शनाथ के पास आ जाता। ए हम भी पार्शनाथ हैं। अरे बे आदिनाथ हैं, तुम अनादिनाथ हो, पता है? बे नए बने, तुम अनादि से हो। बे छोटे हैं, तुम बड़े हो। आदि तो शुरुआत है, हम तो अनादि से हैं। अब जिसको ये सब बोलने में डर लगे, भयभीत हो, अगर ऐसे कैसे, तो समझना भी दिल्ली दूर है। कॉन्फिडेंटली नहीं बोलते क्या? अरे जैसा सोना तुम्हारे पास वैसा हमारे पास। सोना सोना तो एक जैसा है ना, इसमें छोटे बड़े की क्या बात है? ख्याल में आ रही है बात? कभी लगता है हमारे पास टूटा फूटा हुए 10 तोले, और आपके पास चमकीला होए 2 तोले, तो किसका सोना बड़ा? आपका नया ऑर्नामेंट है 2 तोले का, और हमारे पास पुराना है 10 तोले का, तो किसके पास सोना ज्यादा है? ये तो पुराना है। सोना कितनी तरफ सोना। दृष्टि रहती है बोलो? हाँ जी, मेरा पास। पुराना 10 तोले ज्यादा है, हम्म। और नया 2 तोले कम है। ऐसे उनकी अनंत सिद्ध पर्याय नई है 2 तोले की, और हमारा ध्रुव है पुराना 10 तोले। कौन ज्यादा है? वे कि हम? निज से उत्तम दिखे ना कुछ भी, पाई निज अनर्ग माई। समझ में आ रही है बात? अहो आनंद की बातें, अहो समता मही रातें। ये है समतामयी रातें। ठीक है? क्या बोलना है? बल्कि आचार्य ने तो कहा है कि ये सब पुद्गल के परिणाम है। किसकी बात चल रही है? आनंद पर है। आनंद क्या है? पर। ठीक है? इसलिए ध्यान का ध्येय ध्रुव होता है। जैसे लक्ष्य भेद निशाना लगाना होता है, ध्रुव हो तो लक्ष्य भेद होता है। लक्ष्य बिंदु का पता ना हम लगा सके। हमारा लक्ष्य क्या है? रोज स्वाध्याय सुनना। हमारा लक्ष्य क्या है? औरों को सुना देना। हमारा लक्ष्य क्या है? गाथा याद कर लेना। हमारा लक्ष्य है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे जिमीकंद छोड़ दें। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, मच्छर काटते रहे तो हम
हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोई उल्टा सीधा हमसे बोले तो हम तो चुप रहे। तुम्हारा यही लक्ष्य जीवन का, बस मन वचन काज से। ख्याल में आ रही है बात? पूरा प्रथमान योग लिखा है मन वचन काय की तरफ से। जैसे कल परसों अपनी चर्चा चली थी ना अनुमोदना की, प्रथमान योग में कहानी लिखी जाएगी मन वचन काय से। और द्रव्यान योग उससे पूरा उल्टा है। द्रव्यान योग कैसा है? पूरा ही उल्टा। वहां कहेंगे कि उनने आहार दिया, और द्रव्यान योग कहेगा कि उनने तो आहार ही नहीं दिया, हाथ पैर ही नहीं। प्रथमान योग क्या कह रहा है? प्रथमान योग कह रहा है आहार दिया, मुनराय ने आहार लिया। और द्रव्यान योग क्या कह रहा है? न कोई लिया ही ने नहीं। दिया न कोई ने लिया। पूरी उल्टी बात नहीं हो गई? हाँ जी। उल्टी नहीं है, यही सीधी है। बोलो, प्रथमान योग कितनी कहानियां हैं सब। सारी कहानी किधर से लिखी गई? मन वचन काय से। वस्तु स्वरूप कैसा है? अमूर्तिक। अमूर्तिक की बातों से अमूर्तिक को समझो। ये एक बहुत बड़ा टास्क है। अनंत सुखी होने के लिए ये बहुत बड़ा टास्क है। कर्मों से बात चलेगी, कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण। और द्रव्यान योग एक बात में छू, अत्यंत भाव। समझ में आ गई बात? कर्मों ने छुआ नहीं, अबद्ध अस्पृष्ट। अब आप उसी उसी पे घूमते रहो, और अबद्ध स्पष्ट नहीं जाना। क्या बोला? तो एक पुद्गल परमाणु इधर से उधर नहीं होगा, मुंह की चट्टान इधर से उधर नहीं होगी, सुख का अंश प्रकट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसी गजब की बातें हैं भैया। तो क्या बोल रहे हैं? अब कोई चीज जैसे यूं फिर घूम रही हो, और कोई उसका लक्ष्य भेद करना चाहे तो नहीं होगा। वो निडिल घूम रही है, घड़ी की निडिल, उसका लक्ष्य भेद करो। कर सकते? पेंडुलम का लक्ष्य भेद कर सकते? और उस पे जो एक वो लिखा है ना नंबर एक, तो एक का लक्ष्य भेद कर सकते आराम से। ऐसा वो अगर एक स्थान पर हो तो लक्ष्य भेद हो जाएगा। तो ध्रुव तो अचल है, इसलिए उपयोग उसमें केंद्रित हो जाता है, जम जाता है। और अंतर मुहूर्त वो अवस्था रहती है, तो वह ध्यान नाम पाती है। उपयोग उसमें केंद्रित हो जाता है, जम जाता है, रम जाता है, भीतर घुस जाता है, उंडई उंडई। इन सब का अर्थ समझो। केंद्रित हो जाता है मतलब ज्ञान अपने को मैं ध्रुव हूं ऐसा स्वीकार करता है, अपनी सत्ता को स्वीकार करता है। समझ में आ रही है? जैसे टोडरमल जी कह रहे हैं ना, जैसे जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसी अहम बुद्धि ध्रुव में आ जाए। अभी ध्रुव के लिए विचार करना पड़ता है, ध्रुव के लिए अपने लिए ही सोचना पड़ता है, फिर लौट के आते हैं, फिर के आते हैं। ऐसे सोचना पड़ता है मैं स्त्री हूँ। सुबह सो के उठे, हमारे दो बच्चे, दो बच्चे, दो बच्चे, ऐसे माला फेरनी पड़ती है। तो ज्ञान स्वरूप की माला क्यों फेरनी पड़ती है? माला फेरनी पड़ती है, इसका मतलब पेंडुलम है अभी। क्या बोला? ध्रुव हूँ, ज्ञान स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप ओम, परिपूर्ण स्वरूप ओम। ये माला फेर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तुम पेंडुलम हो। सोचना ही नहीं पड़े, विचार नहीं करना पड़े, उसका नाम है निर्णय। यूटर नहीं लगाना पड़े। अरे नहीं नहीं, अपन तो ध्रुव, सही बात है, अपन तो, अरे अरे नहीं नहीं, अपन तो अनाहारी है। अरे नहीं नहीं, अपन तो अकर्ता है। ये पेंडुलम है।
जैसे ये विचार नहीं करना पड़ता कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूँ, मेरे कितने बच्चे हैं, मेरी कितनी लग्जरी है। क्या बोला? डिजिटल एंट्री कितनी है, कैसी बॉडी लैंग्वेज रहती है। हाथ में रुपया एक भी नहीं है, बस डिजिटल एंट्री है, तो अपने को आई एम समथिंग। पंडित साहब कहते समथिंग नहीं, यू आर एवरीथिंग। समथिंग क्यों कहते हो? समझ में आ रही बात? समथिंग हो एवरीथिंग हो, ऐसा। तो इसका ही नाम है क्या? केंद्रित हो गया। केंद्रित हो जाता है मतलब मैं यही हूँ, यही हूँ, यही हूँ, यही हूँ, इतना ही हूँ। बोलना बोलना नहीं, बोलना नहीं। आगम युक्ति न्याय से बिल्कुल वस्तु बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्लियरिटी हो जाए, ज्ञान में समझ सच्ची हो जाए, वह इसका नाम है केंद्रित होना। इसी का नाम है रम जाना, इसी का नाम है जम जाना। उपयोग महीने तक पर ही झलकता रहे, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़े। क्या बोला? याद नहीं करना पड़ेगा। कभी बच्चे, कभी दुकान मकान, कभी कुछ, कभी ए ध्रुव को तो अपने दिन हो गए देखा ही नहीं। देखा नहीं कि है, इतने दिन से ध्रुव का लक्ष्य ही नहीं किया कि है। समझ में आ रही है बात? ए अपने दिन ने सोचा ही नहीं, शीशे में शक्ल ही नहीं देखी, बहुत दिन हो गए। कितनी बार ऐसे नहीं हो जाता कि जैसे घर में कभी बहुत काम हो, तो शीशे में शक्ल ही नहीं देखते, जल्दी जल्दी ऐसी कंगी वंगी करी, फटाफट कपड़े मैंने चल दिए आ गए, तो ऐसे फिर याद आती है बहुत दिन के बाद, कितने दिन हो गए ढंग से शक्ल भी नहीं देखी। तो जितने दिन देखी नहीं उतने दिन भूले रहे ना कि मैं स्त्री हूँ। अपने को बिल्ली समझ रखा था ना इतने दिन से। बोलो, शक्ल ही नहीं देखी, हम तो बिल्ली समझ रहे थे। हंसी आ रही है। शीशे में शक्ल नहीं देंगे तो कुछ और समझते हैं क्या? ऐसी स्वभाव सन्मुख नहीं हो पाई तो कुछ और बोलो। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? नेचुरलिटी को नेचुरलिटी रहने दो। हम्म, अननेचुरल मत करो सम्यक दर्शन को। हाँ जी। इतना ही नेचुरल है बिल्कुल। ठीक है। हम्म, और वो चीज अंतर मूर्त होता है, वो एक गहरा निशान पड़ जाता है, ऐसा समझ लो बस। अब वो कभी भूलता नहीं, याद भी नहीं हम्म, करता और भूलता भी नहीं। हाँ जी। ये कहा, याद भी नहीं करता और भूलता भी नहीं, पर सदा रहता है लब्धि उपयोग में, सदा। इसका नाम है केंद्रित हो जाता है। ठीक है। हम्म, देखो आगे क्या कह रहे हैं। बीच में किसी ने हैंड रेज किया था, निधि बहन ने किया था शायद, कुछ पूछना है नहीं। क्या? नहीं दीदी, ऐसा वो बस यही पूछना था कि जो ज्ञान की पर्याय उपयोग लक्षण है, तो उपयोग हम्म। लक्षण में भी तो ज्ञानावरणी के क्षयोपशम की उपाधि लगी हुई है। नहीं, उपयोग लक्षण में कभी नहीं लगती, बहुत बार चर्चा हो गई। छाया उपशम जी ज्ञान में उपाधि लगी है, विषय लगी है ज्ञान वर्णनी कर्म की। जी जैसे त्रिकाली ध्रुव सदा है ना पाणिनि भाव रूप, ऐसे ही उपयोग लक्षण भी सब में समान है। अब बहुत बार चर्चा हुई है ये। अनंत जी द्रव्य समान, अनंत गुण समान, अनंत शक्ति समान, अनंत धर्मयुगल समान, असंख्यात प्रदेश समान, उपयोग लक्षण समान, इतना मटेरियल समान। छायोपशमी ज्ञान में ज्ञानावणी कर्म निमित्त बना है, उपयोग लक्षण में नहीं। फिर कैसे बोलेंगे जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजा। वहां तो ज्ञान ढक गया बहुत, लेकिन वो कितना ज्ञान ढक जाए, किसी कर्म में ज्ञान तो क्या है? ताकत नहीं है उपयोग लक्षण को ढक दे।
अगर उपयोग लक्षण को ढक दे तो प्रसिद्धि का चिन्ह खत्म होने से दिक्कत आ जाएगी। हम्म, चीनी की मिठास खत्म हो जाए, ढक ढक दी जाए, हम्म, तो कैसे ची प्रसिद्धि होगी चीनी की। चीनी नहीं उपयोग रहेगी। लक्षण किसी के द्वारा नहीं ढका जा सकता, इसलिए उसको जीवो मंगलम कहते हैं। धवला जी में क्या कहा है वीर सेनाचार्य देव ने? जीवो मंगलम। ज्ञानावणी कर्म का उदय विशेष ज्ञान को आवृत करता है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय तीनों को आवृत नहीं करता। जो अध्यात्म का द्रव्य है ना, उसको आवरण नहीं डालता, न द्रव्य को, न गुण को, न पर्याय को। जी। मेरी पर्याय कौन? मेरी पर्याय कौन? मेरी पर्याय उपयोग लक्षण है। छायोपशम ज्ञान मेरी पर्याय नहीं, वो कर्मकृत है, इसलिए वो पुद्गल है। उपयोग लक्षण पुद्गल का नहीं है। जी। जी। अच्छा हुआ प्रश्न आते हैं ना, तो जो अपन को पीछे मिसिंग हो जाती है वो क्लियर होता, बाकियों के लिए तैयारी होती। समझ आ गई बात? उपयोग लक्षण कभी आवृत नहीं होता, कभी भी आवृत नहीं होता उपयोग लक्षण। अब कॉमन सेंस से लगाओ, अगर लक्षण ही ढक गया तो लक्ष्य कैसे प्रसिद्ध होगा बताओ। क्षयोपशम ज्ञान कम हो गया तो चल जाएगा। जैसे वो ये कौन से मुनिराज थे, क्या वो जो तुसमास भिन्नम में क्या क्या नाम मिस शिव हो रहा है? भूति मुनिराज। शिवभूति मुनिराज, है ना? तो उपयोग लक्षण तो व्यक्त था ना। उपयोग लक्षण ढकता नहीं है, वो सदा व्यक्त रहता है। तो उस उपयोग उतने अल्प ज्ञान से व्यक्त उपयोग लक्षण के द्वारा अव्यक्त आत्मा को जान लिया गया। अल्प ज्ञान से उपशम ज्ञान अल्प, लेकिन उपयोग लक्षण समान, सिद्धों में भी समान। उपयोग लक्षण सिद्धों में भी, उपयोग लक्षण अरंतों में भी, उपयोग लक्षण मुनिराज में भी, उपयोग लक्षण पंचेंद्री में, उपयोग लक्षण एक इंद्री में। वो ये पहचान का चिन्ह है। बहुत बार चर्चा हुई है, देखो भगवान को पहचानने का लक्षण वीतरागता, उनकी मूर्ति को पहचानने का चिन्ह हाथी घोड़ा, और जीव को पहचानने का चिन्ह उपयोग लक्षण। भगवान को कैसे कहोगे जीव है? वीतरागता से क्या गलत? वीतरागता तो भगवान को पहचानने का चिन्ह है, वे जीव हैं इसकी पहचान का चिन्ह उपयोग लक्षण है। नहीं तो भगवान जीव सिद्ध होंगे और हम सब अजीब सिद्ध होंगे, क्यों? हम में हम्म, वीतरागता नहीं, तो हम्म, हम जीव नहीं। नहीं नहीं नहीं, जीव का लक्षण तो राग है, तो हम सब जीव कहलाएंगे और भगवान तो, अजीब कहलाएंगे। हम्म, सभी जीव क्यों कहला रहे हैं? सबका लक्षण उपयोग है। हम्म, भगवान का तो भी। उपयोग हर जगह भी, हर जगह जीव को पहचानने का चिन्ह उपयोग। हम्म, हर जगह जहां जीव है वहां उपयोग लक्षण है। और विशेष पर्यायों में ज्ञान मोह राग देश हो, रत्नत्रय हो, अनंत चतुष्टय हो, सब विशेष पर्याय। वो विशेष हाँ, पर्याय जीव की पहचान का चिन्ह नहीं नहीं है। है। ठीक है, नहीं। चलो समय हुआ है, अगला चैप्टर अपन बाद में लेंगे। और खूब विचार करना, द्रव्य गुण पर्याय पे जितना विचार हो उतना डेप्थ बनती जाती है। हाँ जी। और सब कुछ एज इट इज नहीं लिखा होता जिनवाणी में। हम्म, ठीक है, हाँ जी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। इंद्र। कुशल जी, हाँ जी। यू यूट्यूब में लेक्चर्स अपडेट नहीं हुए हैं, आप कर